हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। इसमें जो चैप्टर है वो हम चैप्टर की बात करेंगे। जो हमारा पेपर है वो है फर्स्ट पेपर। क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हमने भी बहुत वीडियो बनाए हैं, 2 3 4 बनाए हैं वीडियो। उसको आप लोग देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपने टारगेट पे चलते हैं। तो चलिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो मेरा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है मेरा कि जो है शैक्षिक उद्देश्य की अंग है। शैक्षिक उद्देश्य की अंग है। पहला ऑप्शन दिया है बालक, दूसरा दिया है समाज, तीसरा दिया है विषय वस्तु और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी द इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 52 बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र और स है क्रियात्मक क्षेत्र, द है उपर्युक्त सभी। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी द इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 क्वेश्चन है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुवाद, ब है विवेचना, द है स है विस्तार और द है अनुप्रयोग। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी अनुप्रयोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 क्वेश्चन है। रास का कथन है। रास का कथन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, ब है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, स है बचाव निदान का मध्यतम स्तर है, द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ब इज करेक्ट आंसर, यानी बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, 1 नंबर के जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है? तो आप क्या बताएंगे? यह जो कथन है वह किसका है? वो है रास का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। चलिए अब हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है दिया है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। अ दिया है उत्पादक, ब दिया है उपभोक्ता, स दिया है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, द दिया है न तो उत्पादक न ही उपभोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स होगा। क्या होगा? स, क्योंकि जो है उत्पादक और क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। किसकी राइट आंसर है? ये 55 की राइट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन। चलिए देखिए 56 क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको हम देखते हैं। दिया है 56 क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। पहला ऑप्शन है केवल शिक्षक को, ब शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, स दिया है शिक्षकों को, प्रधान अध्यापकों को व छात्रों को, द दिया है शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABSA सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द, यानी सभी को ही क्या है? ये अधिकार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 दिया है स्टीफन एम पोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, ब दिया है मौखिक शोध, स दिया है ऐतिहासिक शोध और द दिया है वैज्ञानिक शोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, यानी क्रियात्मक शोध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 क्वेश्चन दिया है। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है विश्वसनीयता, ब दिया है आच्छादन, स दिया है मूल्यांकन, द दिया है समाज मिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स, यानी मूल्यांकन होगा। क्या होगा? मूल्यांकन। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 59 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए 59 क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे देखो दिया गया है 59 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है।
अ दिया है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ब दिया है नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, स दिया है सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, द दिया है बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। क्या होगा? व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। अब अगर क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि बताइए मूल्यांकन जो होते हैं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है, या फिर व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। चलिए अब हम बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। 60वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि 60वां क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 60वां दिया है क्रियात्मक सोच के प्रवर्तक हैं। अ दिया है एस स्टीवेंस, ब दिया है स्टीफन एम कोरे, स दिया है जीसी हेल्मस्टेंडर हेल्मेस्टेडर और डेटर, और क्या दिया है? वेलफील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? स्टीफन एम कोरे। याद रखना जहाँ पे क्रियात्मक सोच की बात होगी वहाँ कौन होंगे? स्टीफन एम कोरे होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा? ब इज करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ कब हुआ भाई? पहला ऑप्शन दिया है 2009, ब दिया है 2008, स दिया है 2010, द दिया है 2011। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009। याद रखना कभी कोई क्वेश्चन ही पूछता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो क्या लिखेंगे? 2009। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक का प्राप्त करना क्या कहलाएगा? अ दिया है मापन, ब दिया है मूल्यांकन, स दिया है परीक्षण, द दिया है उपलब्धि। तो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मापन, यानी अ इज करेक्ट आंसर, मापन कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। दिया है प्रोफेसर स्टीफन एम पोरे की पुस्तक है। अ दिया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ब दिया है इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, स दिया है इम्प्रूव एजुकेशन, द दिया है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द। क्या हो जाएगा? इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 64 क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं कि 64 क्वेश्चन क्या है। चलिए अब हम 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन तो हमारा हो गया है क्या? हमारा 64 क्वेश्चन अभी बाकी है। तो चलिए हम 64 क्वेश्चन को ही 64 क्वेश्चन वाला भी देख लेते हैं क्या होगा उसका आंसर। चलिए देखते हैं। 64 क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? अ दिया है छात्र को, ब दिया है शिक्षक को, स दिया है अभिभावक और समाज को, द दिया है सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को, यानी द इज करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। चलिए 65 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 65 वाला कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? अ दिया है 5, ब दिया है 2, स दिया है 6, द दिया है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी 6 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष है, तो क्या बताएंगे? 6 पक्ष है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। पहला ऑप्शन दिया है सूत्र सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, ब है सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, स है सुविधानुसार परीक्षा लेना, द है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी को योग्यता का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? द। जो बड़ा वाला है वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। चलिए अब हम बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। क्या दिया है? शैक्षिक शोध को सामान्यतया कितने वर्गों में बांटा जाता है? अ दिया है 7, ब दिया है 6, स दिया है 3, द दिया है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब, यानी 6। याद रखना कि जो है सामान्य रूप से मूल्यांकन के पक्ष और जो है शैक्षिक शोध को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं अब 68 की। दिया है निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अ दिया है विश्लेषण, ब दिया है संश्लेषण, स दिया है मूल्यांकन, द दिया है
मूल्य आंकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना, यानी द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 69 क्वेश्चन है, दिया है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। अ दिया है व्यतिकरण, ब दिया है समीक्षा, स दिया है प्रत्ययन, द दिया है परिकल्पना या उपकल्पना। तो यही होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द, यानी परिकल्पना या उपकल्पना। चलिए अब बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। 70 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसको लोग 70 वाली मार के कलेक्टर हो जाते हैं। चलिए तो 70 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, क्या होता है? अ निष्कर्ष, ब प्रदत्त विश्लेषण, स परिकल्पना निर्माण, द सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछेगा क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, क्या होता है भाई? तो निष्कर्ष होता है। चलिए अब हम देखते हैं 71वां क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? आप लोग जानते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। किसके लिए? अपने बेगम के लिए लाल किला बनवाया था। वो किसके लिए? स्मृति संबंधित बनवाया था, यानी उनके यादगार में बनवाया था। तो क्या आ जाएगा? अ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति संबंधित। चलिए 72वां का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? अ दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, ब एकांतर पद, स लघुत्तरीय प्रश्न, द मिलान। देखो सब चीज तो वही है, बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद पद और मिलान पद ये एक है, लेकिन क्या है इसमें से लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? अलग है। तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? यानी स हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं 73वें क्वेश्चन की। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोट कोठारी आयोग का है, यूजीसी का है, स दिया है एनसीईआरटी का है, द मुदालिर आयोग का है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा द, यानी स हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हो जाएगा। स इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 74वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया है शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। अ दिया है पालक, ब दिया है समाज, स दिया है विषय वस्तु, द दिया है उपयुक्त सभी। तो ये भाई सबके लिए क्या है? जरूरी है। तो क्या होगा? ये उपयुक्त सभी होगा। शैक्षिक उद्देश्य के अंग में सभी आएंगे। चलिए बात करते हैं 75वां क्वेश्चन। दिया है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। दिया है ऑप्शन अ अनुवाद, ब विवेचना, स वाग विस्तार, द दिया है अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द, क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 76वां क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया है हमारा, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना है। यह एक बार क्वेश्चन ऐसा हम करवा चुके हैं, फिर भी देखो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है मापन, ब दिया है मूल्यांकन, स दिया है परीक्षण, द दिया है उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मापन। क्या हो जाएगा? मापन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 77वां क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। ये भी देखो हम करवाए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अ दिया है वैधता, ब दिया है विश्वसनीयता, स दिया है वस्तुनिष्ठता, द दिया है कठोरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इज करेक्ट आंसर। कठोरता क्या है? इसकी विशेषता नहीं है उत्तम परीक्षण की। चलिए बात करते हैं 69वां क्वेश्चन की, 79 क्वेश्चन की। दिया है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? जहाँ पे ज्ञान बोध है वहाँ क्या हम समझेंगे? संज्ञानात्मक पक्ष। देखिए इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। अ इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 क्वेश्चन है मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ दिया है हेल्ग स्टेट स्टेडेटर, ब दिया है एस एस स्टीवेंस, स दिया है वर्टेंड रसेल, द दिया है वुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीवेंस हो जाएगा, यानी ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस एस स्टीवेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 81वां क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन क्या दिया है? लिखा है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन कितने वर्गों में बांटा गया है?
4 वर्गों में। कौन कौन? देखिए ब इज करेक्ट आंसर होगा। ब क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के ये 4 भाग हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। चलिए 82 क्वेश्चन दिया है कि जो है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। अ दिया है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, ब शिक्षण विधि में नवाचार, स उपयुक्त दोनों, और द दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल्यांकन अनुरूप है। अ दिया है उद्देश्यों के, ब दिया है प्रविधि के, स दिया है विधि के, द दिया है सिद्धांतों के। तो मूल्यांकन का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि से। क्या हो जाएगा? विधि से करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, न्यायादर्श, वैधता, द कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? विश्वसनीयता। जब कोई चीज़ बार बार परिणाम देगा तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा विश्वसनीयता, यानी अ इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। अ दिया है वैधता, ब दिया है विश्वसनीयता, स दिया है व्यवहारिकता, द दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ इज करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। 86 क्वेश्चन दिया है। शोध कितने प्रकार के होते हैं? अ 1, ब 2, स 3, द 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। चलिए देखिए 87 क्वेश्चन क्या दिया है। मूल्यांकन का पक्ष है। अ दिया है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। जहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाए उसको ध्यान देना कि ज़्यादातर जो है उपयुक्त सभी ही आएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादातर आपको दिखाई देगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। अ दिया है ब्लूम प्रिंट, ब रेड प्रिंट, स दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ, यानी ब्लू प्रिंट। क्या हो जाएगा? ब्लू प्रिंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं। अ दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ब दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, और दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, द उपयुक्त सभी। तो जहाँ पे उपयुक्त सभी आए आपको बताए थे, जहाँ उपयुक्त सभी आए वहाँ क्या मारिएगा? उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्रियात्मक सोच के कितने चरण हैं? ये भी हम बताए थे आपको। क्रियात्मक सोच के कितने चरण हैं? अ दिया है 1, ब दिया है 7, स दिया है 6, द दिया है 8। तो क्या आ जाएगा? 6 होगा। चलिए आगे देखते हैं 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन दिया है। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? अ 2, ब 3, स 4, द 7। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। चलिए देखिए 52 क्वेश्चन क्या दिया है। 52 क्वेश्चन दिया है नवाचार क्या है। अ दिया है शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, ब शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, स दोनों, फिर द कोई नहीं। तो नवाचार क्या होता है? नवाचार मतलब कोई काम बार बार करना, नया करना। तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा शिक्षा में नित्य। क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा शिक्षा में नित्य। क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, यानी 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। पहला न्यायादर्श, ब समंजन, स आत्मसातन, द अभिविन्यास। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यानी न्यायादर्श कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यून परिकल्पना संबंधित है। अ दिया है निर्देशित परिकल्पना से, ब दिया है निर्देशन रहित परिकल्पना से, स दिया है दोनों, द दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा ब इज करेक्ट आंसर, यानी निर्देश रहित परिकल्पना से। तो क्या होगा? निर्देश रहित परिकल्पना से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया है क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। अ दिया है समस्या की पहचान, ब दिया है क्रियात्मक विधि, स दिया है निष्कर्ष, और द दिया है समस्या चुनने का कारण।
जहाँ पे क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण पूछे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान। अगर आपसे पूछे क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण पूछे तो क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 96। क्या दिया 96 में, न्याय दर्श का संबंध है अक्रियात्मक शोध से, ब मूल्यांकन से, समापन से, द कोई नहीं। तो जहाँ न्यायादर्श का संबंध आया उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। क्या हो जाएगा, जो इसका जो राइट आंसर होगा, न्यायादर्श का संबंध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक शोध, यानी क्रियात्मक शोध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 97। क्या होगा, 97 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए देखिए दिया है 97 का, न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है अ सैंपल, ब न्याय देने वाला, स न्याय देखने वाला, द कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंपल यानी नमूना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है अज्ञान, ब बोध, स व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, द उपयुक्त सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आते हैं, सभी आते हैं, ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द। आपसे कहे थे जहाँ उपयुक्त सभी आए उसको पूरा मारो, आँख मूंद के मारो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, सभी से। जहाँ सभी आए बिना देखे आँख मुने मार दो। चलो 100 दिया है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कोई पक्ष नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्रियात्मक पक्ष ही हमारा क्या कहलाता है, कौशलात्मक पक्ष। तो यानी स इज करेक्ट आंसर। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हमारे वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ा वाला थैंक यू।